नमस्कार। आज हम एक ऐसे चुनावी नतीजे का विश्लेषण करेंगे जो हमें लोकतंत्र की जड़ों तक ले जाता है। ये कहानी है हरियाणा की घरौंडा विधानसभा सीट की। जब जीत और हार का फैसला कुछ हजार वोटों से होता है तो वो महज आंकड़े नहीं रह जाते, वो जनता की आवाज बन जाते हैं। चलिए समझते हैं कि इस कांटे की टक्कर के पीछे की असल वजह क्या थी। ये है घरौंडा, हरियाणा के करनाल जिले का एक अहम हिस्सा। एक तरफ देश के सबसे व्यस्त नेशनल हाईवे पर बसा है और दूसरी तरफ इसकी आत्मा आज भी खेती किसानी में बसती है। 2024 के चुनाव में इसी जमीन पर एक ऐसी सियासी जंग लड़ी गई जो ये साबित करती है कि जमीनी हकीकत और रोजमर्रा के मुद्दे कभी-कभी बड़ी-बड़ी राष्ट्रीय लहरों पर भी भारी पड़ जाते हैं। इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम नतीजों के आंकड़ों को करीब से जानेंगे। फिर हम उन मुद्दों को सुनेंगे जो घरौंडा के लोगों के दिलो दिमाग में थे। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ का सियासी समीकरण वक्त के साथ कैसे बदला है। और आखिर में इन सब बातों से जो सबक मिलता है, यानी घरौंडा में जीत का फॉर्मूला क्या है, उसे समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस नतीजे की बात करते हैं जिसने इस सीट को चर्चा का विषय बना दिया। वो कौन से आंकड़े हैं जो इस चुनाव को इतना असाधारण बनाते हैं? जीत का अंतर सिर्फ 2.59%। जी हाँ, बस इतना सा। ये एक ऐसा मार्जिन है जहां चुनाव बूथ लेवल मैनेजमेंट से जीता या हारा जाता है। हर एक वोट की कीमत यहां साफ साफ नजर आती है। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। बीजेपी के उम्मीदवार हरविंदर कल्याण को मिले 87,236 वोट। वहीं कांग्रेस के वरिंद्र राठौर को मिले 82,705 वोट। दोनों के बीच फासला रहा महज 4,531 वोटों का। जब लाखों लोग वोट डाल रहे हों तो कुछ हजार वोटों का अंतर ही बताता है कि मुकाबला कितना जबरदस्त था। इसे ही नैरो विक्ट्री या चाकू की धार पर जीत कहते हैं। और एक और बात जो इस चुनाव को बहुत दिलचस्प बनाती है वो है वोटर टर्नआउट। देखिए, 2019 में यहाँ लगभग 66% वोटिंग हुई थी, लेकिन 2024 में ये आंकड़ा बढ़कर 72% से भी ज्यादा हो गया। इसका सीधा मतलब है कि लोग बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकले। ये बढ़ा हुआ मतदान अक्सर किसी न किसी तरह के बदलाव या फिर अपनी नाराजगी जाहिर करने का संकेत होता है। तो ये तो हुई नतीजों की बात, लेकिन वोट सिर्फ नंबर नहीं होते। हर वोट के पीछे एक उम्मीद होती है, एक शिकायत होती है, एक कहानी होती है। तो सवाल यह है कि घरौंडा के वोटर आखिर सोच क्या रहे थे? वो कौन से मुद्दे थे जो उनके वोटिंग के फैसले पर असर डाल रहे थे? जब हमने जमीन पर लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश की तो ये मुद्दे सामने आए। टूटी फूटी सड़कें, पीने के पानी की किल्लत, खेती में लगातार बढ़ता घाटा और नौजवानों के लिए रोजगार की कमी। लोगों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव महसूस हो रहा था। ये वो बुनियादी जरूरतें थीं जो पूरी नहीं हो रही थीं। इस एक तथ्य से आप समस्या की गहराई का अंदाजा लगा सकते हैं। सोचिए, जिस स्वास्थ्य केंद्र पर लोगों के इलाज की जिम्मेदारी है, वहां सप्लाई होने वाले पानी के 5 में से 2 सैंपल क्वालिटी टेस्ट में ही फेल हो गए। जब अस्पताल का पानी सुरक्षित नहीं है तो आम गांवों और घरों में पानी की क्या स्थिति होगी, ये चिंता वोटरों के मन में घर कर गई थी। घरौंदा में कृषि संकट महज एक शब्द नहीं बल्कि एक जीती जागती हकीकत है। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इलाके की 100 से ज्यादा चावल मिलें बंद हो गईं और इन मिलों के बंद होने का मतलब था सीधे सीधे 20 से 25 हजार नौकरियों का खत्म हो जाना। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका था जिसने हजारों परिवारों को सीधे तौर पर प्रभावित किया। अब इन मुद्दों और इतने करीबी नतीजों को एक साथ रखकर देखें तो एक बड़े बदलाव का इशारा मिलता है। ये समझने के लिए कि जो सीट कुछ साल पहले तक एक तरफा मानी जा रही थी, वो अचानक इतनी कांटे की टक्कर वाली कैसे बन गई, हमें घरौंडा के चुनावी इतिहास पर एक नज़र डालनी होगी। ये टाइमलाइन देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाएगी। 2009 में आईएनएलडी बहुत कम अंतर से जीती थी। फिर आया 2014 का दौर जब बीजेपी ने 11% से ज्यादा के मार्जिन से ये सीट जीती। 2019 में ये मार्जिन और बढ़कर 12% हो गया, लेकिन 2024 में एकदम से ये मार्जिन सिकुड़कर सिर्फ 2.59% पर आ गया। ये गिरावट बताती है कि राजनीतिक हवा बदल रही है। तो आखिर ऐसा क्या बदला? सबसे बड़ा बदलाव आया है मुकाबले के स्वरूप में। 2014 और 2019 में लड़ाई कई पार्टियों जैसे बीजेपी, कांग्रेस और आईएनएलडी के बीच बटी हुई थी।
लेकिन 2024 आते आते ये लड़ाई मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस के बीच आमने सामने की हो गई। और जब भी चुनाव बाइपोलर या दो तरफा होता है तो सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनौती हमेशा बढ़ जाती है। इस सियासी लड़ाई में घरौंडा का सामाजिक ताना बाना भी एक अहम किरदार निभाता है। यहाँ लगभग 18.3% अनुसूचित जाति के वोटर हैं। इसके अलावा ओबीसी रोड समुदाय, जो खेती से जुड़ा एक प्रमुख वर्ग है, और जाट समुदाय, इन सभी का नतीजों पर गहरा असर पड़ता है। जो कोई भी एक समुदाय किसी एक पार्टी को जिताने की स्थिति में न हो तो हर पार्टी को अलग अलग वर्गों को साधना पड़ता है, जिससे मुकाबला और भी कड़ा हो जाता है। तो इन सारे आंकड़ों, जमीनी मुद्दों और बदलते समीकरणों को जोड़कर देखें तो हमारे सामने क्या तस्वीर उभरती है। अगर भविष्य में किसी भी राजनीतिक दल को घरौंडा का किला फतह करना है तो उसके लिए जीत का ब्लूप्रिंट या रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा सबक ये है कि जब मुकाबला इतना नजदीकी हो तो राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े नैरेटिव काम नहीं आते। चुनाव का फैसला वो मुद्दे करते हैं जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़े होते हैं, यानी सड़क, पानी, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा, जिसे हम आम भाषा में ब्रेड एंड बटर इश्यूज कहते हैं। तो घरौंडा में जीत का रास्ता इन 3 कदमों से होकर गुजरता है। पहला, लोगों की बुनियादी जरूरतों यानी सड़क, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं पर ठोस काम करें। दूसरा, उनकी आजीविका यानी रोजी रोटी की चिंता करें। खेती को मुनाफे का सौदा बनाने और युवाओं के लिए नौकरियों के अवसर पैदा करने का एक भरोसेमंद प्लान दें। और तीसरा और सबसे अहम, लोगों का विश्वास जीतें। उनकी शिकायतों को सुनें और उन पर कार्रवाई करें। तो अंत में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं। जब कोई चुनाव सिर्फ 2.59% के अंतर से तय होता है तो इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लोकतंत्र में हर एक वोट की ताकत है। ये नतीजा जनता का अपने नुमाइंदों को एक बहुत साफ संदेश है। हम आपको देख रहे हैं, हम आपके काम का हिसाब रख रहे हैं और हमारी समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यही इस कांटे की टक्कर का असली सार है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।